बालाघाट के कान्हा नेशनल पार्क से सटे गांव में इन दिनों मौत खुलेआम घूम रही है। जंगल का राजा अब जंगलों से निकलकर खेतों और घरों तक पहुंच गया है और ग्रामीणों के लिए यह खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। महज एक हफ्ते के भीतर बाघ के हमले की दूसरी घटना सामने आई है। आज फिर एक बाघ ने खेत में काम कर रहे किसान पर जानलेवा हमला कर दिया। गनीमत रही कि किसान किसी तरह बाघ के जबड़े से जिंदा लौट आया, लेकिन इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का ऐसा माहौल है कि बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं और किसान खेतों की तरफ मुड़कर नहीं देख रहे हैं। कोई फॉरेस्ट के खाद्य लोग आए हैं क्या? कोई नहीं आया। एक फील्ड गार्ड आया, कोई रेंजर आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। देखिए, मैं आपसे ज़्यादा क्या बात करूं, मैं तो आप अधिकारी हैं, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण आपका पद होता है। देखिए, मैं इतना चाहूँगा कि यहाँ का छोटा सा बच्चा, यहाँ की माताएं, यहाँ की मेरी बेटियां, यहाँ के मेरे बुजुर्ग, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, माताएं खेत में काम नहीं कर पा रही है। और आज अभी बता रहे हैं कौन से एरिया में टाइगर है, सैला घुर्री के पास टाइगर घूम रहा है। वहाँ पे लोग खड़े, उन्होंने बताया कि अभी हमको वहाँ से भाग के आए, वहाँ से छलांग लगाया और पकड़ को बच्चे को पकड़ के स्कूल छोड़े। स्कूल घर घर से अपने ये चीजें आप लोगों की लापरवाहियां हैं। आप लोग पूरा स्टाफ इस तरफ भेजिए और यहाँ पे पूरी तरह से तैनात कीजिए और अति शीघ्र आप लोगों के पूरे डिपार्टमेंट की मुझे बैठक चाहिए। मैं कलेक्टर से बात करूँ। तारीख 7 अगस्त आम दिनों की तरह राजकुमार परते अपने खेत में काम कर रहे थे। अचानक जंगल से निकलकर एक बाघ ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले के बाद मौके पर भारी चीख पुकार मच गई। गनीमत ये रही कि राजकुमार ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जान बचाकर वहां से भागने में सफल रहा। फिलहाल गंभीर रूप से घायल राजकुमार को बैहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज लगातार जारी है। इस हमले के बाद गांव के लोग अपना काम धंधा छोड़कर घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। खेत बाड़ियों में भी कहीं नहीं जा रहे हैं। आज की बात बता रहा हूँ मैं, आज मालखेड़ी के एक लोग क्या राजकुमार परते को मार दिया, घायल कर दिया। और सुबह टाइम सैला में गर्जन सिंह और अमृत सिंह इनको कुदाया था सैला में, और वहां से वो सीधा आ गया सरायटोला में शिव कुमार और वो डीलम के सचिन को कुदाया। और अभी फिलहाल में वो ललताना उखाड़ने वाले हैं। वो खुद बताए कि यहाँ से छलांग लगा के इधर रोड क्रॉसिंग किया है करके सैला में अभी वर्तमान में। तो हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं और हमारे माननीय विधायक जी से भी मांग करते हैं, फॉरेस्ट के अधिकारी कर्मचारियों से भी मांग कर रहे हैं कि ये जो समस्या है, यहाँ एक शेर का तो रेस्क्यू करके ले गए हैं वन विहार भोपाल से, लेकिन यहाँ अभी वर्तमान में 1-2 शेर और कुछ समझ आ रहा है लोगों के बताने के अनुसार। तो इनको जो 1-2 शेर है इनको रेस्क्यू किया जाए और इनको तत्काल वन विहार या कहीं भी चिड़ियाघर में ले जाया जाए। कान्हा के बफर इलाके में महज एक सप्ताह के भीतर यह दूसरा बड़ा हमला है। आपको याद दिला दे कि बीते 1 अगस्त को कुमादेही के पर्रापुर में रात के अंधेरे में एक बाघीन ने बैगा महिला शगुनी बाई को घर से घसीटकर मौत के घाट उतार दिया था। अगले ही दिन एक पालतू जानवर को भी शिकार बनाया गया। हालांकि वन विभाग ने शगुनी बाई की जान लेने वाली उस बाघीन का रेस्क्यू कर उसे भोपाल के वन विहार भेज दिया है, लेकिन बाघों के हमले अब भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार हो रही इन घटनाओं से टाइगर रिजर्व से सटे गांव में भारी दहशत है। डर का आलम यह है कि बच्चे पास के गांव के स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। इस खौफ के बीच आज क्षेत्र के युवा नेता और समाज सेवी रामेश्वर कटरे मौके पर पहुंचे और कान्हा प्रबंधन से इन हमलों पर तुरंत रोक लगाने की कड़ी मांग की। मालखेड़ी में हमारे भाई राजकुमार परते पे हमला हुआ जब अपने खेत में काम कर रहे थे, और आज इस क्षेत्र में डर का माहौल ऐसा है कि कोई खेत में काम करने नहीं जा रहा है। ये हमारी बहन है, क्या नाम बेटा? सनीमा परते। आज ये लोग स्कूल जा रहे थे, लौट करके आ गए भय के कारण। ये बच्चे प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, वनांचल के आदिवासी हमारे बच्चे हैं, ये प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, लेकिन भय के कारण अब स्कूल भी नहीं जा पा रहे। क्या इस भय के माहौल को समाप्त करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? क्या इस भय के माहौल को समाप्त करने की जिम्मेदारी फॉरेस्ट प्रशासन की नहीं है? फॉरेस्ट प्रशासन
सिर्फ लीपापोती कर रहा है। और हमें ऐसा लग रहा है कि जो पिछली घटना हुई थी, उन्होंने उस घटना पे मट्टी डालने के लिए, उसको दबाने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया कि शेर का रेस्क्यू कर दिया गया है। यदि शेर का रेस्क्यू होता तो आज ये बाघिन का रेस्क्यू होता तो आज ये घटना नहीं घटी। वही क्षेत्र के विधायक मधु भगत ने भी प्रभावित गांवों का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। विधायक ने कान्हा नेशनल पार्क के प्रबंधन की लचर कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मैं भोपाल में था विगत दिवस जब यहाँ पे ये घटना घटी। तत्पश्चात आज सुबह फिर मेरे पास एक कॉल आया कि आज बाघ ने फिर एक के ऊपर हमला किया है। उसको मैं देखने के लिए तत्काल पूरे प्रशासन को सूचना देने के बाद बैहर हॉस्पिटल पहुंचा, जहां मैंने राजकुमार परते के नाम से एक युवक से जो घायल है उससे मुलाकात की। उसको पंजे के निशान हैं और घायल किया हुआ है, उसकी जान बच गई। प्रश्न ये है किस प्रकार से घटना हो रही है और ये क्यों हो रही है, इसका दोषी कौन है। तो निश्चित तौर पे मैंने अभी पूरे परीक्षण के बाद, मैं आज सुबह से सभी निरीक्षण परीक्षण कर रहा हूँ। पहले मैं बैहर गया, बैहर के बाद मैं पर्रापुर उस परिवार के यहाँ गया जिसको बाघ ने अपने उठा करके मार डाला था। उसके बाद मैं आज मालखेड़ी आया हूँ। मालखेड़ी में परते परिवार और हमारे समस्त आदिवासी बैगा परिवार लोग उपस्थित हैं। तहसीलदार भी हैं, पुलिस विभाग भी हैं और बीट गार्ड फॉरेस्ट से आया। मेरी पहली सबसे बड़ी जो सवाल है वो ये है, क्या ये जो लगा हुआ कोर एरिया हमारा जो है ये ग्राम से लगा हुआ है और जिस प्रकार से बाघ का विचरण यहाँ हो रहा है, और मेरे को अभी तत्काल जानकारी में मेरे दादा ने बताया अभी कि 2 बाघ अभी भी हैं और यहाँ से मुझे ये जानकारी दे रहे हैं अगर आप उनको देखना चाहते हो तो 1 किलोमीटर दूरी पे जाओ, आपको वो बाघ देखने मिल जाएगा, वहां के लोग बता रहे हैं। लेकिन मैं जब ये पूरा भ्रमण कर रहा हूं तो ये भ्रष्ट फॉरेस्ट और उसके चुनिंदा अधिकारी जिनकी नालायकी की वजह से आज ये घटना घट रही है। ये राजस्व की वजह से घटना नहीं घट रही है, ये पुलिस विभाग की वजह से घटना नहीं घट रही है, ये भ्रष्ट फॉरेस्ट की नाकाबिलियत, उनकी कार्रवाई की वजह से हो रही है। आज इतना बड़ा बजट, सरकार हमेशा कहती है कि हम फॉरेस्ट में इतना बजट दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फॉरेस्ट के यहाँ के जो प्रबंधक हैं, डिप्टी उनके जीएम होंगे, जो उनके डीएफओ हैं, उनके सीसीएफ होंगे, ये कहीं ना कहीं जान माल की सुरक्षा करने में नाकाफी। कान्हा प्रबंधन भले ही अलर्ट होने का दावा कर रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि ग्रामीण आज भी अपनी जान हथेली पर रख कर जी रहे हैं। बाघिन का रेस्क्यू नाकाफी साबित हो चुका है। अगर समय रहते वन विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो कोई बड़ी जनहानि होने से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रशासन को समझना होगा कि वन्य जीवों का संरक्षण बेहद जरूरी है, लेकिन इंसानी जान की कीमत पर नहीं।